मंडी में कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने दाखिल किया नामांकन। नामांकन के दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू रहे मौजूद। सीएम सुक्खू ने जीत का किया दावा। शिमला में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने संसदीय क्षेत्र के नेताओं के साथ की बैठक। रोहित ठाकुर ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। कहा, बीजेपी ने धन बल से हिमाचल पर थोपा चुनाव। शिमला में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने दिया बयान। अनिरुद्ध सिंह ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। कहा, बीजेपी कर रही झूठ की राजनीति। ऊना में प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी राजीव बिंदल ने दिया बयान। राजीव बिंदल ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कहा, देश को तोड़ने का षड्यंत्र रही कांग्रेस। शिमला में 11वीं माउंटेन साइकिलिंग रेस की तैयारियां शुरू। नए और रोमांचक रूट पर सफर करेंगे रेसर। साइकिलिंग के प्रति लोगों का बढ़ा रुझान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने आपको बताते चले कि वीरवार को अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी मौजूद रही। वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की जनता बीजेपी का असली चेहरा जान चुकी है। बीजेपी ने हिमाचल में सरकार गिराने का प्रयास किया था, जिसका जवाब अब जनता उनको देगी। वहीं संसदीय सीट के प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने भी कहा कि बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत मंडी विजन की बातें ना कर मुझे और कांग्रेस को गालियां दे रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दलगत राजनीति से उठकर मैंने काम किया है, जिसमें मैंने प्रदेश के विकास कार्यों में अपनी भागीदारी दी है और मंडी लोकसभा जीतकर मंडी को सबसे बड़ी लोकसभा बनाऊंगा। 4-5 दिनों से मैं मंडी संसदीय क्षेत्र का दौरा कर रहा हूं। कुल्लू गया, पांगी गया, सब जगह गया। अपार समूह लोगों का कांग्रेस पार्टी की नीतियों के प्रति और आपदा में जो कांग्रेस पार्टी ने काम किया है उसकी सराहनीय प्रशंसा कर रहा है। मेरा ये मानना है कि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की रोल रहा है, आपदा प्रभावित परिवारों के साथ जब विधानसभा में प्रस्ताव नहीं खड़े हुए, इस दृष्टि से भी हमारी सरकार इन मुद्दों को और बुलाएगी। और 15 महीने का जो कार्यकाल है, जो आम जनता से जुड़े मुद्दे हैं, ओपीएस है, 1500 रुपया महिलाओं को देने की बात है, विधवाओं के बच्चों की मुफ्त शिक्षा की बात है, राजस्व अदालत लगाने की बात है, और ये सारी चीजें। अच्छा, दूध का रेट जो हमने पहली बार 45 रुपए किया है, किसान के हाथ में पैसे पहुंचाने की बात है, ये सब चीजें इस चुनावों में हम जनता की अदालत में रखेंगे। और मंडी संसदीय क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र जो है वो दर्ज किया है। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, पार्टी अध्यक्षा, हमारे इंचार्ज और सभी वरिष्ठ नेता हमें अपना सहयोग देने के लिए यहाँ पे उपस्थित थे। और ये लड़ाई किसी पर्सनैलिटी के साथ नहीं है, मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ। ये लड़ाई मंडी के अस्तित्व की है, मंडी को देश का नंबर 1 संसदीय क्षेत्र बनाने की। बारी बारी ये सवाल पूछा जा रहा है कि प्रतिद्वंदी कौन है, क्या है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मेरी लड़ाई मंडी के अंदर स्मार्ट सिटी बनाने की है, जिसके लिए हमने कार्य पहले ही शुरू कर दिया है। रिवर फ्रंट बनाने की है, यहाँ पे पार्किंग की बहुत दिक्कत है मंडी शहर के अंदर, उसको करने की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण के चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी चल रही है। इसी बीच राजनीतिक दल चुनावी रण की तैयारी में जुटे हुए हैं। वहीं हिमाचल सरकार में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिमला संसदीय क्षेत्र के नेताओं के साथ पार्टी मुख्यालय में बैठक ली है। रोहित ठाकुर ने इस दौरान हरियाणा के राजनीतिक प्रकरण का जिक्र करते हुए प्रदेश बीजेपी पर निशाना साधा है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने सभी विधानसभा और लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और रोहित ठाकुर ने दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस हिमाचल की 4 लोकसभा और 6 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी। साथ ही ये भी कहा कि शुरुआती रुझान कांग्रेस के पक्ष में आ रहे हैं और इस दौरान रोहित ठाकुर ने शिमला के मौजूदा सांसद सुरेश कश्यप पर निशाना साधते हुए कहा कि शिमला के सांसद ने कई पंचायतों में एमपी फंड का 1 भी रुपया खर्च नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि शिमला के सांसद ने शिमला की बात संसद में नहीं रखी। पार्टी ने समस्त हमारे, चाहे पार्लियामेंट की 4 सीटों की घोषणा की बात हो, चाहे 6 जगह जहां पर उपचुनाव हो रहे, बाई इलेक्शंस हो रहे हैं,
सभी जगह अपने पार्टी के नॉमिनीज की घोषणा कर चुके हैं और निश्चित रूप में मैं समझता हूं जिस तरह से एक प्रारंभिक जिस तरह का मैं समझता हूं आउटकम आ रहा है, लोगों का रुझान आ रहा है, वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आ रहा है। और साथ ही साथ जहां आपने शिमला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कही है, इसमें तो मैं समझता हूं प्रथम चरण में हमारे हमने जो अपने कैंडिडेट्स अनाउंस किए थे उसमें हमारे मंडी संसदीय क्षेत्र से विक्रमादित्य सिंह जी और हमारे शिमला। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी प्रचार जोरों पर है, जिसके चलते कुसुम्भटी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार विनोद सुल्तानपुरी के साथ पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने लोगों से वोट की अपील की है। इस दौरान अनिरुद्ध सिंह ने बीजेपी सहित बाकी नेताओं पर जमकर हमला बोला और बीजेपी पर कंटेंट क्रिएट करके लोगों को बरगलाने के आरोप लगाए हैं। आपको बताते चलें कि अनिरुद्ध सिंह ने यह भी कहा कि बीजेपी झूठ की राजनीति कर रही है, इनके बाहर से नेता आते हैं जिन्हें हिमाचल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी के नेता हर रोज नया कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी जमीन पर टैक्स लगाने की बातें करते हैं, लेकिन रोजगार और महंगाई पर कोई बात नहीं कर रहे। हमारी आज अगर भाजपा जो है, मैं समझता हूं झूठ की बुनियाद के ऊपर खड़ी है। अभी कल ही मैं फेसबुक पे देख रहा था, व्हाट्सएप पे देख रहा था कि इनकी कोई प्रवक्ता जो है दिल्ली से आई है मोहतरमा, हिमाचल के बारे में तो हिंदुस्तान को तो क्या पता होगा, हिमाचल के बारे में नहीं पता होगा। और उन्होंने ऐसी एक टिप्पणी करी कि कुफरी और फागू में जो है 2014 के बाद ही लाइट आई थी। मैं तो परेशान हो गया सुन के। 2014 में मैं आपको बताऊं 5 सब स्टेशन जो है 5 कुसुम्भटी विधानसभा क्षेत्र में लग रहे थे, 5 बोल रहा। अगर इनसे पूछो कि रोजगार कितने देंगे आप या कितने दिए, उस पर कोई बात नहीं। सोलन में विवेक शर्मा ने आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि लोकसभा चुनाव देश ही नहीं विश्व भर के लिए अहम है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्षी दल देश को जोड़ने वाले प्रधानमंत्री को बदनाम करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान सभी वर्गों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई, जिसका सीधा लाभ पात्र लोगों को दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार भी पहले की तरह प्रदेश और देशवासियों का पूर्ण सहयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलेगा। साथ ही विवेक शर्मा ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया है। भारत का चुनाव पूरे भारत के चुनाव के साथ साथ विश्व के दृष्टिकोण से है, क्योंकि भारत आर्थिक रूप और परमाणु शक्ति के रूप में पूरे विश्व में जाना जाता है। और बार बार जिन जिन मुद्दों के ऊपर हमारी प्रधानमंत्री को जिस प्रकार से छीटाकशियां कर रहे हैं, ये अत्यंत दुर्भाग्य और चिंता का मामला है। उस व्यक्ति के ऊपर इल्जाम है देश को तोड़ने का, ये अत्यंत चिंता का विषय है, जिस पर आज हमने अपना दृष्टिकोण राष्ट्रीय स्तर पर रखा है। ऊना के कुटलेहड़ विधानसभा से प्रत्याशी देवेंद्र कुमार बिट्टो ने आज पूरे दलबल के साथ में जनसभा में शक्ति प्रदर्शन किया। इस अवसर पर उनके साथ में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, पूर्व मंत्री और विधायक विक्रम ठाकुर और बीजेपी उपाध्यक्ष संजीव पटवाल मुख्य रूप से उपस्थित रहे हैं। और इस अवसर पर उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी में मुझे 14 महीने का कार्यकाल में कार्य करने का मौका मिला है। उस 14 महीने के कार्यकाल में मैंने प्रयास किया है कि सबको साथ लेकर चलूं, ईमानदारी से काम करूं, परंतु किसी प्रकार का सहयोग सीएम सुक्खू से हमें नहीं मिला है। वहीं कुटलेहड़ विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र भुट्टो के पक्ष में रखी जनसभा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस का असली चेहरा सारी दुनिया के सामने आ गया है। कुटलेहड़ विधानसभा क्षेत्र के आप बहुत ही आदर के योग्य प्रिय कार्यकर्ता भाई बहनों से मिलने का सौभाग्य मिला। आपने हमारा अभिनंदन किया, स्वागत किया। मैं भी आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं। इतनी बड़ी संख्या के अंदर इतनी धर्मशाला में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और ठियोग के विधायक कुलदीप राठौर ने पत्रकार वार्ता के दौरान बीजेपी पर चुनावी एजेंडा बदलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव मुद्दों पर नहीं लड़ा जा रहा, देश में भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा छोड़ पर्सनल टारगेट किया जा रहा है। बीजेपी मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है। कुलदीप राठौर ने यह भी कहा कि कांग्रेस बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है।
चुनाव में लगातार भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए गठबंधन है पिछड़ता जा रहा है और 3 चरणों के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के माथों पे चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं। आज देश के प्रधानमंत्री बार बार अपना संयम खो रहे हैं, जिस बात को इंगित शिमला में संसदीय सीट के प्रत्याशी सुरेश कुमार ने जिला निर्वाचन अधिकारी अनुपम कश्यप के समक्ष अपना नामांकन भर दिया है। ये हमारे लिए चुनाव नहीं है, हमारे लिए आंदोलन है। जिस प्रकार से हमने पहले भी आंदोलन की गति को आगे लगातार बढ़ाते थे, एक जिंदाबाद मुर्दाबाद का आंदोलन होता है कि जो किसी भी कार्यालय के पास, किसी नेता के ऑफिस के बाहर, विधानसभा के बाहर, लोकसभा के बाहर जिंदाबाद मुर्दाबाद का आंदोलन होता है। लेकिन हम एक कदम आगे बढ़ के हमने आंदोलन का रूप दिया वोट की चोट, जहां पर राष्ट्रीय देवों पार्टी का गठन हुआ। 29 सीटों के ऊपर पहले भी चुनाव लड़ा, 50,000 वोट राष्ट्रीय देवों पार्टी ने लिए। आज हम लोकसभा सीट के ऊपर, चारों सीटों के ऊपर पूरे हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ने राष्ट्रीय देवों पार्टी के तौर पर जा रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की विचारधारा को अच्छे से समझ के, जो विचार मुझे अच्छे लगे, जो आज तक क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है, हमारा शिमला, सोलन, सिरमौर आज तक जितने भी सांसद रहे हैं उन्होंने केवल शिमला में 11वीं एमटीबी साइकिल रेस का आयोजन कर रहा है और आपको बताते चलें कि 3 दिन 2 स्टेज और 6 कैटेगरी में रेस आयोजित होगी। 10 मई को शिमला के रिज मैदान से रेस की शुरुआत होगी और 20 किलोमीटर का पहला दिन हेरिटेज राइड की जाएगी। सबसे बड़े ब्रांड्स हैं, फायरफॉक्स तो साइकिलिंग में प्रीमियम बाइक्स में सबसे बड़ा ब्रांड है इंडिया का, और बुलटना जो सबसे बड़ा ब्रांड है आउटडोर्स का इंडिया में, वो दोनों आज outdoors and of getting physically moving. It gives me great joy to see and witness this press conference today. मेरा ये मानना है कि जितना हम बाहर निकलेंगे, जितना हम हमारे प्राकृतिक जो अजूबे हैं उनको देखेंगे। फिलहाल इस में इतना ही। नमस्कार।